वेलकम बैक टू CGPSC स्टडी। मैं हूँ रिद्धि और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो रिलेटेड है कि कुछ चीज़ें गाइस मुझे डिस्कस करनी थी, उसी पे रिलेटेड है ये वीडियो। मेरे को क्या है अभी जो है आपसे कुछ सजेशंस लेने थे और कुछ सजेशंस आपको देने थे, तो उसी बेसिस पे मैंने सोचा कि एक वीडियो के जरिए ही मैं आपसे कनेक्ट कर सकती हूँ और आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा और कोई वे नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लूं ताकि क्या है कि चीज़ें जो है वो पर्टिकुलर आपको भी समझ में आ जाए और मुझे भी समझ में आ जाए कि करना क्या है ना। देखिए गाइस, क्या है कि एक्चुअली में बहुत सारी चीजें, देखिए मैंने जो मेरे पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने दिए हैं अभी, जो आप लोग को काफी पसंद आ रहा है और बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे जिसपे कि मुझे अब क्या है एक एक कमेंट्स का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के जरिए ही मैं सारी चीजों को रिप्लाई कर लूं, तो उसी के लिए मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। थोड़ा कुछ चीजें हैं जो मुझे डिस्कस करना है। देखिए क्या है कि अभी मुझे आपके सजेशन की जरूरत है कि आगे हम लोग कैसे मूव ऑन कर सकते हैं, आगे हम लोग किस बेसिस पे आगे बढ़े, उसके लिए आपके मुझे सजेशंस चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस पे आपको वीडियोस चाहिए, क्या मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे दूं। देखिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इंग्लिश मीडियम के लिए बुक लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करके मैम दे दीजिए। तो क्या है, मैं सोच रही हूँ कि इंग्लिश मीडियम पे एक वीडियो बना लूं। अगर आपको चाहिए पर्टिकुलर इंग्लिश मीडियम के लिए, तो मेरे पास जितना डेटा अवेलेबल है मैं चाह रही हूँ कि मैं उसका आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। बट देखिए क्या हुआ है ना, अभी लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है तो पूरा चारों तरफ हर चीजें बंद है। तो मुझे क्या एक बार रिसर्च करना था। मैं आपको ऐसे ही कोई चीजें नहीं बताती हूँ जब तक मैं उसको अच्छे से रिसर्च ना कर लूँ, एक बार देख ना लूँ सारी चीजें क्या है कैसे है, समझ में आपको कौन सी चीजें जो समझ में आएगी, कौन सी नहीं है, मार्केट में भी कौन सा अवेलेबल है, इस चीज का मेरे को देखना पड़ेगा, है ना। पहले के जानकारी के आधार पे मैं कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकती हूँ। अभी मैं उस पर रिसर्च करके और तब मैं आपको डिलीवर करना चाहती हूँ। जो भी है इंग्लिश मीडियम के लिए, मुझे भी है कि मैं इंग्लिश मीडियम के लिए अपना जो है इंग्लिश मीडियम को कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ अपने तरफ से, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, शुरू से ही आ रहे थे और मुझे उनके लिए लग रहा है कि मुझे बनाना ही है। बट क्या है, हिंदी मीडियम के सारे इन्फॉर्मेशन थे मेरे पास, लेकिन इंग्लिश मीडियम की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, मैं नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि लॉकडाउन जैसे ही खुलता है सारी चीजें अपना फाइंड आउट कर लूंगी कि कौन सी बुक अवेलेबल है, कौन सा बुक अच्छा है, पढ़ने में आपको कौन सा अच्छा लगेगा। तो उस आधार पे हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो है आगे की रणनीति तय करेंगे। सेकंड थिंग है वो मुझे जानना है कि अभी आपको क्या मेरे से कोई सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा, आप जो सब्जेक्ट के बहुत सारा कमेंट्स आएंगे और मैं पॉसिबल हो पाएगा मेरे लिए, वो सब्जेक्ट को मैं शुरू कर दूंगी और हम लोग प्रिपेयर करना चालू कर देंगे। लेकिन पर्टिकुलर चीज देखिए, मैं शुरू जब मैंने ये चैनल शुरू किया था ना, तो तभी से मैंने सोचा था कि मैं क्या करूंगी, सारे सब्जेक्ट को धीरे धीरे कवर करूंगी। लेकिन क्या है, जब आपके पास कुछ लोगों का रीच ना हो, बहुत सारे लोगों तक आप पहुंच ना पाए, तो थोड़ा सा वो आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि बहुत सारे जब लोग रहे ना, तो पढ़ाने में एक अलग ही उत्साह आता है ना, पढ़ाने में अलग ही मजा आता है। तो मुझे क्या है, अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं कि 100 स्टूडेंट अगर हैं तो उनको पढ़ाने में कितना मजा आएगा, ना कि मैं एक स्टूडेंट को बैठ के पर्टिकुलर पूरे सब्जेक्ट को कवर करूं। तो मुझे अंदर से भी तो आना चाहिए कि मुझे पढ़ाना है। तो मेरे लिए कुछ लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो जिनको मुझसे पढ़ना है, तो एक मोटिवेशन आता है। इसलिए मैं सोच रही थी कि कुछ लोगों तक मेरा रीच पहुंच जाए, वो आप ही लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग बहुत सारा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, तो क्या होगा, रीच मेरा पहुंचेगा और मैं क्या करूंगी, बहुत सारे लोगों को पढ़ा पाऊंगी। एक्चुअली में देखिए, मैं ये चैनल जब शुरू की थी, तो क्या है, मेरा चैनल शुरू करने के पीछे मोटिव ही यही था गाइस। मेरा एक पढ़ाई जो है वो पढ़ाना, एज अ टीचर बनना एक पैशन था और मेरे को अच्छा लगता है पढ़ाना, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। मैं पहले भी मैं जो था वो घर में पढ़ाया करती थी, है ना। लेकिन क्या था, अभी ऐसा हुआ, ऐसा सिचुएशन आ गया ना, पैंडेमिक आ गया है,
तो इस महामारी में जैसे घर पे पढ़ाना या कहीं पे पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि अब वो मेरे अंदर से आ रहा था कि मुझे पढ़ाना है, बट मुझे ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए था जिसमें मैं किसी के अंडर में काम करूं और किसी के प्रेशर में काम करूं। लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बायजूस हो गए या बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म्स भी हैं। तो मुझे पर्टिकुलर उस सारे जगहों पे नहीं पढ़ाना था, क्योंकि मैं आप लोगों से ना डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाती और मुझे आप लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करना था। तो मैंने ये सोचा कि मैं एक चैनल ही क्रिएट करती हूँ और इसी के थ्रू ही मैं आपको पढ़ा पाऊंगी। आप देखेंगे ना तो मेरे शुरू वाले जो वीडियोस है ना, शुरू वाली वीडियोस में मैंने क्या किया है कि पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने इंडियन पॉलिटी, बट कुछ बहुत कम व्यूज आ रहे थे और बहुत कम लोग तक वो रीच हो पा रही थी वीडियोस। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कैसे ही इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकती हूँ, है ना। जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं तब आप कोई भी चीज को पढ़ाओगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा और पढ़ने वालों को भी अच्छा लगता है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी अभी कि कुछ आप लोग रीच को और बढ़ाएं और थोड़ा सा पहुंचाएं तो मैं जो है सब्जेक्ट शुरू कर पाऊं। तो क्योंकि मेरा मोटिव ही, ये चैनल शुरू करने का मोटिव ही यही था कि मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। मुझे ऐसे बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, कंफ्यूज हैं। अगर मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प आपको महसूस होता है तो मैं ग्रेटफुल होंगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जो मेरा एफर्ट है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, वो आप लोगों तक पहुंच रहा है। क्योंकि मुझे एक्चुअली में जो चीज मैं फील करती हूँ, जो चीज को मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक पहुंचे, वो चीज अगर आप लोग महसूस कर पा रहे हो, अगर आप लोग को समझ में आ रही है चीजें, अगर आप लोग उससे मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये चीजें ही मुझे आगे लेके जाएगी और ये चीजें ही जो है मैं चाहती थी। बट इसी के आधार पे मैंने एक वे निकाला कि मैं YouTube के थ्रू मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊंगी और यही मेरा मेन मकसद था कि मैं ये चैनल को ओपन करूं। अगर मैं अभी क्या है, बुक्स के 3-4 जो है वीडियोस मैंने दे दिए हैं आपको। ये 3-4 वीडियोस जो है वो वीडियोस तो मेरा कंप्लीट हो गया हिंदी मीडियम के लिए, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, दिल से आ रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आती कि बुक्स क्या लें और कैसे शुरू करें चीजों को। देखिए क्या है, CGPSC आप शुरू कर रहे हैं ना, तो CGPSC शुरू करने के बाद आपको महसूस होगा कि मैं कैसे शुरू करूं। देखिए कोई भी चीज का ना आप जब शुरू करेंगे ना, तो जो शुरुआत होता है वही डिफिकल्ट होता है। एक बार जब आप मिड में आ गए किसी चीज के को प्रिपेयर करते करते, जब मिड में आ जाएंगे, जब आपको आधी चीजें आप कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक चीजों को करते जाएंगे। और देखिए हर्डल्स तो सबकी लाइफ में है, हर्डल्स आएंगी, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपने एक बार ठान लिया है कि मुझे करना है, मुझे ये क्लियर करना है, पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करना है, बहुत सारी चीजें अभी चल रही है, लग भी रहा है कि क्या पता एग्जाम हो कि ना हो, लेकिन यही वो वक्त है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करेंगे कि वो नहीं पढ़ाई करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको दूसरों से अलग बनना है। जब भी आप कुछ अलग सोचेंगे ना, अलग करेंगे ना, अलग बनेंगे, तभी आप कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। अदरवाइज आप एक भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे। तो गाइस मेरे तरफ से यही सजेशन है, इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, ना कि ये सोचिए कि कब मेरा एग्जाम होगा, कब एग्जाम डेट आएगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, ये सब के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। जो भी एग्जाम होगा, अल्टीमेटली तो एग्जाम होना ही है। जो गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस तो चलेगा ही, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली होना ही है एग्जाम। हो सकता है 2-4 महीना लेट हो, 2-4 महीना पहले हो, जो भी हो, लेकिन एग्जाम तो होगा ही ना। तो आपको क्या करना है, प्रिपेयर रहना है बस, है ना। अब जो मुझे आप लोगों से चाहिए वो ये चीजें चाहिए कि आप मुझे सजेस्ट करिए कि अभी नेक्स्ट में क्या आपको पढ़ाऊं। अगर मुझे कमेंट्स के हिसाब से मैं तय कर पाऊंगी कि चीजें कैसे शुरू करूं, कौन से सब्जेक्ट को शुरू करूं। और आपको देखिए इंडियन जीके जो है ना, इंडियन जीके के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अवेलेबल है ना। अगर आप YouTube भी सर्च करेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। आपको पर्टिकुलर ये नहीं रहेगा कि जैसे पॉलिटी देखेंगे, पॉलिटी के बहुत लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोस पे डिपेंडेंट ना रह के
कुछ जो मैंने बुक्स बताए हैं ना, बुक्स को खोलिए और पढ़ना शुरू कीजिए। जो टॉपिक में आपको डाउट लगता है वो टॉपिक कमेंट करिए मुझे, मैं कमेंट नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, या कोई भी वीडियोस देख लीजिए तो आपको इंडियन जीके तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंडियन जीके का टेंशन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलर कि थोड़ा सा सीसेट में, क्योंकि उसमें मैथ्स और रीजनिंग और ये सारी वो जो ग्रामर वगैरह रहता है, तो उसमें मेरे को लगता है थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। और थोड़ा दिक्कत मेरे को लगता है थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा इंग्लिश मीडियम वालों की तो बहुत ज्यादा दिक्कत मेरे को लगता है सीजी में है। तो अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगी कि आपको कैसे कैसे, लेकिन मुझे प्रॉपर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रिसर्च करना है, देखना है बुक्स कौन सी अच्छी है। सारी बुक्स में बाई करने बुक भी जाऊंगी तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि कौन सी बुक्स अच्छी है कौन सी नहीं है, देख के बाई करके फिर लाऊंगी। अभी क्या है, सब पूरा शट डाउन है, तो जब ये सारी चीजें नहीं थी तब भी मैंने वो कोशिश की थी कि मैं कुछ लोगों को पढ़ा पाऊं और कुछ लोग मेरे से कुछ सीख के जा पाए। तो वो चीज को मैं यहाँ कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जो चीजें अभी चल रही है सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को जो ढाल लेना ही उचित रहता है, क्योंकि वक्त रहते हमको क्या करना है, अपना एम है जो लक्ष्य है उसको क्लियर करना है। अदरवाइज क्या होता है, लेट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, बाद में पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचता है। तो इसीलिए समय का उपयोग कीजिए, सही उपयोग कीजिए, अपना पूरा वक्त पढ़ाई में दीजिए और देखिएगा आपको कितना कॉन्फिडेंस फील होगा, कितना अच्छा फील होगा जब आप सब्जेक्ट को समझने लगेंगे। एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा। एक पॉलिटी अगर कोई बोले तो पॉलिटी पे आप खड़े होके कुछ लाइनें आप बोल लें, या कोई भी सब्जेक्ट हिस्ट्री बोले तो आप कुछ मतलब ऐसा आपका अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो कि आप कैसे चीजों को आप दूसरों को बता पा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को खत्म करती हूँ अभी यहीं पे, अदरवाइज ये लंबा हो जाएगा। मुझे इस वीडियो को लंबा नहीं करना है, थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा 1 to 1 इंटरेक्शन करना था, मुझे थोड़ा सा कम्युनिकेशन करना था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं अपना जो दिल का जो बात है जो वो मैं आपको शेयर कर पाऊँ। जो मेरा मेन मोटिव था ये चैनल शुरू करने का वो मैं आपसे शेयर कर पाऊँ, और जो मुझे मेन सजेशन आप लोगों से चाहिए वो मैं आप लोगों से ले पाऊँ। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर हेल्पफुल लगता है मेरा वीडियो तो प्लीज इसको बढ़ाइए, इसको बहुत ज्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही जो है मेरे तक पहुंच पाता है और उसी के थ्रू मैं आप लोगों से कनेक्ट करती हूँ कि आप कितना ज्यादा मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और कितना ज्यादा आप मुझे और मेरे टीचिंग को पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।